सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंजाबी हैं, सब तो बहुत ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों ਦੀਆਂ हंस के ਅਸੀਂ रस्से चुम्मन वाले हैं। देखिए वो तो अडानी अबानी उनके घर में बच्चा हो तो भी बधाई लेके जाते हैं, उनका ऐसा काम है, उनके घर से खाना है उन्होंने। तरफ देख के देखो भी हमारा क्या है, हमारे वजूद ही नहीं रहेगा अगर हमारी जमीन चलेगी, हमारी मिट्टी चलेगी, हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। जब घर खाली होते हैं, घर वालों को पता होता है कि घर खाली होना क्या होता है, जिनके घर नहीं उन्हें पता ही नहीं होगा कि परिवार क्या चीज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और मैं सुधाकर टिकरी बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, जहां पे लगातार आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, लगातार आंदोलन में आ गए हैं। आज का दिन खास तौर से खास है इसलिए भी कि आज के दिन अशफाक उल्ला खां को फांसी चढ़ाई गई थी, बलिदान दिवस आज है। आज के दिन ही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसके तहत नींव रखी गई थी आंदोलन की। और आज उसी क्रम में ये किसान आंदोलन हम सब के बीच है। हम देख सकते हैं कि लगातार किसान संघर्ष कर रहा है, लगातार दिल्ली की सर्दी और दिल्ली का पारा लगातार गिर रहा है, 4 डिग्री 5 डिग्री हो रहा है। बावजूद इसके किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़ेंगे जो हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सरकार के जो भी 3 बिल आए हैं, 3 कानून आए हैं, उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। हमसे जुड़ेंगे हमारे साथ। अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम सतपाल है जी और हम पटियाला से हैं, सभी साथी अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में ये बताएं कि आज का दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखिए हमारे पंजाब के लिए तो वैसे भी महत्वपूर्ण दिन है और पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल हो या अशफाक उल्ला खां हो, उन्होंने हमारे देश के लिए हमारे लिए शहादत दी। और हमें जिन जो हमारे गुरु साहिबान हैं, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर का आज शहादत दिवस है। तो उस समय हम जितने भी नौजवान विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं नौजवान, उनकी तरफ से हम पूरे पंजाब में हमारा ग्रुप यहाँ पे काम कर रहा है, पीपल्स आर्ट पटियाला, और पूरे पंजाब में हम नाटक कर रहे हैं ताकि ये 3 बिल ही नहीं बल्कि 2 बिल जो बिजली के का एक्ट जो बिल लेके आए हैं, अभी ये तो कानून बन गया है, 3 तो कानून बन गए, बिल नहीं रहे तो कानून बन गया है। लेकिन कुछ बिल जैसे 2020 का बिजली बिल है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। अब जितनी भी जो लोक विरोधी ताकतें हैं लगी हुई हैं और सरकारें लगी हुई हैं लोगों का खून चूसने में, उसके खिलाफ में हम जो लोग हैं, जैसे हमारे साथी भगत सिंह ने कहा था कि हमारी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक एक मनुष्य के हाथ से दूसरे मनुष्य की जो लूट है वो खत्म नहीं हो जाती, और हमारी जंग जारी रहेगी। चल रही है बात बलिदान की चल रही है, तो हम आंदोलन से भी जोड़ते हैं। इस आंदोलन में भी तकरीबन 20 से करीब 20-22 लोग शहीद हो चुके हैं। अब सरकार और कितना बलिदान चाहती है? देखिए हमारे जब 16 साल का बच्चा 4 दिन पहले शहीद हुआ है, और हमारे यहाँ के 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, 25-35 साल का जो हमारा दोस्त था वो चला गया हमसे दूर, 24 के आसपास जो अभी तक शहादतें हुई हैं। और यहाँ पे ही नहीं हुई बल्कि जो पंजाब में हमारे मोर्चे लगे हुए हैं, वहाँ पे भी हमारी 4 से 5 बुजुर्ग महिलाएं माताएं जो हैं उनकी वहाँ पे डेथ हुई है। तो हम ये, और तीसरी बात, जिस किसान ने जिस बाबा जी ने हमारे यहाँ पे आत्महत्या की, हम तो चाहते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ आत्महत्या का जो उकसाने के लिए केस दर्ज होना चाहिए। ऐसी सरकार जो लोगों ने चुनी है, हमने भेजा उनको इसलिए कि शायद हमारे अच्छे दिन आए, लेकिन अच्छे दिन किसी की नहीं। चाहे विद्यार्थी हैं वो आंदोलन करते हैं तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह देते हैं ये लोग। अगर कोई मुस्लिम जो भाई है वो NRC के खिलाफ, CAA के खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसे कह दें तो ये तो पाकिस्तानी है। अगर पंजाब का कोई दाढ़ी वाला या टर्बन वाला कोई प्रोटेस्ट करता है उसे कहते हैं ये तो खालिस्तानी है। अगर कोई किसान या आदिवासी अपने हकों की बात करता है, अपने हकूक की बात करता है, तो कहते हैं ये माओवादी हैं, ये नक्सल हैं। सो ये एक किस्म का जो माहौल तैयार किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा और नेशनल मीडिया द्वारा। खास तौर पे जितने सुधीर चौधरी जैसे लोग हैं, ये चटुकार पत्रकारिता जो कर रहे हैं आज के, उन लोगों को हम ये जरूर कहना चाहते हैं, देखिए हमारे महान कवि थे, लोक कवि थे संत रामदास जी, वो कहा करते थे, देश है प्यारा सानू जिंदगी प्यारी नालों, देश तो प्यारे एदे लोग खानियों, असी तोड़ देनी लहू पीनी जो खानियों। और देश जो है लोगों से बनता है भाई, ये
बात ये बाउंड्री से नहीं बनता है। लोगों ने आपकी सरकार बनाई है, लोगों ने आपको सत्ता में लेके आए हैं, आपको कुर्सी दी है, तो लोग ये भी जानते हैं कि आपको सत्ता से दूर कैसे करना है। और ये किसानों ने, विद्यार्थियों ने, जितने भी यहाँ पे संगठन पहुँचे हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि जब तक ये सरकार अपना अड़ियल जो रवैया इसने बनाया हुआ है तोड़ती नहीं है और ये कानून वापस नहीं लेती है, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम जो शहादतों का जो दौर है उसे जारी रखेंगे, चाहे हमें चाहे पुलिस मारे, चाहे यहाँ की सर्दी में ठुठर के हमारे नौजवान मरे, चाहे वो एक्सीडेंट में मरे, लेकिन सब जो जिम्मेवारी बनती है यहाँ की जो सेंटर सरकार है उसके लिए जिम्मेवार हम मानते हैं। आधी आबादी कहा जाता है आपको, महिलाएं करीब अभी जुड़ना लगता है शुरू हुई हैं। लगातार मैं सफ़र करके आ रहा हूँ, 1 किलोमीटर हो गए, महिलाएं नहीं मिली। अब आप दिख रही हैं, तो कितनी मजबूती से लड़ेंगी इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ जावे। इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए, आप ये कह रही हैं। बिल्कुल। लेकिन लगातार किसान आज 24वां दिन है, दिल्ली की चौखट पर बैठा है, सरकार सुनने के मूड में नहीं है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। आप अपना नाम बता दीजिए। रमनदीप कौर। कहाँ से हैं आप रमन जी? मैं पंजाब से। पंजाब से हैं आप। महिलाओं के लिए लगातार ये कहा जाता है कि महिलाएं बहुत तथाकथित लोग कहते हैं, बड़े जो जिम्मेदार समझते हैं अपने आप को, कि महिलाओं का काम है घर में रोटियां बनाना। अब आप अधिकार के लिए यहाँ आई हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार तो सुन रही है, असल में तो सुन रही है, वो डरी हुई है, उनके हाथ में से निकल चुकी है चीज़ें। अब तो उनकी ईगो पे जाके खड़ी हुई है बातें। असल में जो दिक्कत है ना कि मोदी के खिलाफ तो कुछ है ही नहीं है। मोदी तो एक छोटा सा मोहरा है। हर बार ऐसे मोहरे आते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, ऐसे मोहरे बदलते रहते हैं। कभी टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन लोगों असल तो जो पूंजीवाद के खिलाफ है, तो वो एक इतना बड़ा आपने एम्पायर खड़ा कर लिया, उसको धीरे धीरे गिराना। अब अगर उठे हैं इस तरह से, जब स्ट्रगल शुरू हुआ तो उन्हें लगा कि शायद 25 तारीख को आएंगे, 26 को वापस चले जाएंगे, या चलो रुक गई 2-4 दिन। अब तक उन्हें ये लगा था कि धीरे धीरे ये जो आंदोलन है मट्ठा होता जाएगा, कि इसका पत्थर जो म्यार है वो पिघलता जाएगा। लेकिन ये समय के साथ और ऊपर जा रहा है और बढ़ रहा है। आप जैसे कह रहे हैं कि महिलाएं कम है, महिलाएं कम नहीं है। महिलाओं का ये ज़रूर है कि आती हैं, 1 आध दिन रुकती हैं, 2 दिन रुकती है, शिफ्टिंग होती है। मैं खुद दूसरी बार आ रही हूँ, ये दूसरी बार आ रहे हैं, तो हम लगातार यहाँ पर अपना जो आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि हमने कल अपने बच्चों को बताना है, आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन को बताना है कि जब हमारे वक्त की, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन अब तक का ये माना जा रहा है और बन रहा है। इटली, जापान, फ्रांस, कहाँ की कंट्रीज़ हैं जो मीडिया में कवर नहीं कर रही इस न्यूज़ को। एक हमारा ही मीडिया है, चलो वो तो जो बिके हुए हैं उनके ना सर होते हैं ना चेहरे होते हैं, तो उनकी बात भी नहीं की जा सकती। तो सिर्फ हमारा मीडिया इस आंदोलन को नहीं लेके आ रहा। अब ये आंदोलन ना सिर्फ पंजाब का है, ना सिर्फ किसानों का है, ना सिर्फ जाटों का आंदोलन है। ये आंदोलन जो एक धीर है पूरी की पूरी, वो भारत भी नहीं, अब तो हर जगह कहीं भी किसी कंट्री में अगर किसी को दबाया जा रहा है उसके खिलाफ, फाशीवाद के खिलाफ है। अब तो ये 2 धीरें ऐसी बन चुकी हैं। अब एक फैसला लेकर वापस जाएंगे। बिल एक अलग चीज़ है। इस वक्त पंजाब की करैक्टर एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। इस वक्त जो पंजाब आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई महिला नहीं खड़ी, ये कोई नौजवान नहीं खड़ा, ये कोई बुजुर्ग नहीं खड़े, हर एक में पूरा का पूरा पंजाब खड़ा है, हर एक में पूरा का पूरा रोज खड़ा है। बड़ी देर से एक चल रही थी कि मोदी सरकार की, कि धीरे धीरे कोशिश की गई है ना। इन्हीं दिनों में पिछले साल शाहीन बाग का चल रहा था, विद्यार्थियों को लॉकडाउन करके मतलब उन्होंने उसके बाद उसको बिखेर दिया। इस आंदोलन में भी ऐसी बातें, लगातार IT सेल वर्क कर रहा है। सुधीर चौधरी बेचारा वो बैठ भी नहीं सकता चेयर पे, इतनी उसकी बुरी हालत है। बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को आप लगा रहे हो, बॉलीवुड को लगा रहे हो इस चीज़ पे।
लेकिन इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वे अलग हो चुकी है। जेंडर फ्री है, रिलीजन फ्री है, कास्ट फ्री है, स्टेट फ्री है, हर बाउंड्री से परे है। इनका काम है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो तो जागरूक हैं ही, वो तो जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। यहाँ पर आके जो पीछे बैठे हैं हम उन्हें जाके बोल रहे हैं कि अपने जिंदा होने का सबूत दो। वो लोग भी जुड़ रहे हैं, लगातार काफिला यहाँ पर पहुंच रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि 70 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है अब ये आंदोलन हमारे लीडर्स के हाथ में भी नहीं है, पूरे के पूरे आवाम के हाथ में है। आप देख रहे होंगे कि बड़ा IT सेल वर्क कर रहा है, कोई ना कोई ऐसी बातें निकाल दी जाती है, लेकिन चंद सेकंड में वो बातें कवर हो जाती हैं। सरकार तो पहले नहीं दे रही, किसान मानने से भी मना कर रही है। जिन्हें पता ही नहीं कि खेती क्या है, किसान क्या होते हैं, वो किसान मानेंगे क्या? मैं फिर आपको बोल रही हूँ, जिनके चेहरे नहीं है, जिनके सिर नहीं है, जिनके सिर के अंदर कोई चीज नहीं है, गोबर है, तो वो लोग क्या मानेंगे कि और उनके मानने से कुछ होता भी नहीं है। आप दिल्ली की चौखट पे डटी हुई हैं जी। लंगर लगातार किसान भाई, पंजाबी भाई, सरदार भाई लगातार चला रहे हैं जी। बावजूद इसके देश के गृह मंत्री कलकत्ता जाते हैं, बंगाल जाते हैं लंगर खाने। ये कितना दिक्कत की बात है? क्या पंजाब में चुनाव नहीं है इसलिए हो रहा है, या दिक्कत क्या है? देखिए, वो तो अडानी अंबानी उनके घर में बच्चा हो तो भी बधाई लेके जाते हैं, उनका ऐसा काम है। उनके घर से खाना है, उन्होंने उनके घर से बनना है भाई बेचारे, और करेंगे भी क्या? उनके पास और कुछ है भी नहीं है। मोदी किस बात पे खड़े हो सकते हैं? स्टडी की बात पे खड़े हो सकते हैं। हमारे यहाँ का बच्चा अगर उस तरफ पे आ जाए तो मोदी को हरा दे। मोदी बात नहीं कर सकते है ना, उस चीज पे वो बात ही नहीं कर सकते, वो अपने मन की बात निकालते हैं। आप कह रहे हैं मोदी बात नहीं कर सकते, लेकिन लगातार मोदी कभी मध्य प्रदेश में किसानों से बात कर रहे हैं। अभी लगातार किसान एक वर्ड ट्रेंड में आ गया है। देखिए, आप कह रहे हैं अब वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लीडर्स ने जो फैसला लिया था यस और नो, तो ये हमारी तरफ से कि बातों वाली बात तो रही नहीं ना। बात करने का वक्त ही कहाँ है? आपने पहले से सारी चालें की, प्लान किया, अब जाकर आपने 370 के बाद आपने सोचा कि चलो अब पंजाब को करके देखते हैं, पंजाब की गर्दन पे रखते हैं लात, तो देखते हैं ये दबाए जाते हैं, तो मतलब आपने सारा भारत कवर कर लिया जी, लेकिन वो नहीं हो पाया। पंजाब बलिदानों की मिट्टी रही है। आज अशफाकुल्लाह साहब की बलिदान दिवस है जी। इस आंदोलन में बहुत लोग बलिदान अपना दे चुके हैं जी, बिल्कुल। अब और कितना बलिदान? क्या हम झुकेंगे या सरकार घुटने पे आएगी? देखिए, कोई भी अगर बलिदान होता है, कभी भी शहीदी, पहली बात तो कि ये बहुत बड़ी बात है, शहीदी हो जाना। जिनके घर खाली होते हैं उन्हें पता होता है, बेशक उनके दिल में वो भावना जागी रहती है कि हमने देश के लिए, हमने आंदोलन के लिए कुछ किया, लेकिन जब घर खाली होते हैं, घर वालों को पता होता है कि घर खाली होना क्या होता है। जिनके घर नहीं, उन्हें पता ही नहीं होगा कि परिवार क्या चीज़ है। और दूसरी चीज़, कभी भी ऐसे स्टेप्स आगे के आगे अगर जाते हैं तो उनका बाद में नतीजा निकलता है, और इन चीज़ों का नतीजा हर एक शहादत जो हर एक पिछले बंदे में रोज भर के जा रही है, वो रोज किस तरह से निकलेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस चीज को देखकर चलना बड़ा जरूरी है। ये सारी शहादतें इकट्ठे होकर हमारे अंदर एक फिर नया जो शीशा लगा देती है कि हमें फिर से उसमें देखना पड़ता है कि कहाँ गलतियां रही हैं। अब सिर्फ अगर यहाँ से लौटते हैं, यकीनन ये तो यकीनन है कि जीत हमारी है। यहाँ से लौटेंगे तो सिर्फ वो मोदी को हरा के नहीं पहुंचेंगे, हम अपने अंदर की जो बुराइयां हैं ना, हम उन्हें भी मार कर वापस जाएंगे। आंदोलन को 25 दिन हो गए हैं, हमने करीब 22 आंदोलनकारी खो दिए हैं, हमने बलिदान दिए हैं जिन्होंने। अब और कितनी शहादतें होंगी? देखो, जितना टाइम सरकार नहीं झुकेगी, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमारे तरफ देख के देखो भी, हमारा क्या है, हमारे पे वजूद ही नहीं रहेगा। अगर हमारी ज़मीन चलेगी, हमारी मिट्टी चलेगी, हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? इससे आगे तो हमारे पीछे कुछ नहीं हैगा। तो सरकार कहती है कि हम तो सरकारों के हितैषी हैं, सरकार लगातार वहाँ से सरकार हितैषी नहीं कह सकते। देखो, अवानी अडानी का एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे की बधाई देने कौन जाता है? पंजाब में कौन आता है? खुशरा आता है। उनके कौन गया? मोदी जी गए जी। कौन है वो? उनके चमचे हैं ना वो। किसान हितैषी कैसे कह सकते हैं आप लोग? मेरा ये कहना है कि लगातार दिल्ली की सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में मुश्किलें बढ़ेंगी। किसान आंदोलन देखो बात ऐसे है, हमारी एक हिस्ट्री है ऐसी। हमारे छोटे साहिबजादे थे, वो नीहों में चना दिए गए थे, छोटे छोटे थे। उस टाइम तो उनके तन पे तो कपड़ा भी नहीं था, हमारे तन पे तो इतना कपड़ा है कि हम साथी सह सकते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। हम अपनी मिट्टी को जाने नहीं देंगे। आप अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम सुखमंदर सिंह जी।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, सुखविंदर सिंह जी, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ जी। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र हैगी 50 साल की। तो इस उम्र में लोग कम्बल और रजाई में घुस जाते हैं, आप आंदोलन के लिए आए हैं, ठंड नहीं लगता? नहीं लगती जी, नहीं लगती ठंड? नहीं लगती जी। तो क्या मतलब डटे रहेंगे? हाँ डटे रहेंगे। 23 दिन और कितने दिन? भला साल चले एक जी। साल भी चलेगा? हाँ जी। तब भी बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे जी। तो सरकार तो मानने के मूड में नहीं लग रही है। आप ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਦੱਸੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਗੁੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੰਡੀ RSS ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਆ? ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੋਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆर्डिनेंस पाड़ के जावांगे। तो आप कह रहे हैं कि आप शहीदी देंगे, आप आंदोलन करेंगे, बावजूद इसके सरकार आपको ना किसान मान रही है, ना आपके बिल को वापस, जो बिल जिसका विरोध हो रहा है उसको वापस लेने के मूड में नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ RSS ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ CM ਗੁਜਰਾਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਨੇ ਦੰਗੇ ਹੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਵਾਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये लगातार हमारे साथ लोग पंजाब से जुड़ रहे थे। टिकरी बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। ये लगातार कह रहे हैं कि पंजाब की मिट्टी वो मिट्टी है जो रस्सी को चूम कर फांसी गले में डाल लेती है, तो हम किसी शर्त पे पीछे नहीं हटेंगे। हो मुनासिब ये होगा कि सरकार अपना जिद वापस ले ले और बिल को वापस करे। बाबा नज़मी मर सकते हो, धक्का जेला भर सकते हैं, बाबा नज़मी मर सकते हैं। हटे बल्ला गुलाम, जाग गया मजदूर किसान, जाग गया मजदूर किसान, जाग गया मजदूर किसान, जाग गया मजदूर किसान। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, कैमरामैन दिनेश के साथ। धन्यवाद।